चलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सुराज आईएएस के इस न्यू बैच सीजीपीएससी प्री जो है टारगेट बैच में आप सभी का मैं लोकेश वर्मा स्वागत करता हूं। जितने बच्चे हैं आप सभी को ऑनलाइन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी बच्चे ऑनलाइन होंगे वो मुझे बता देंगे, ठीक है। देवमते, गुड मॉर्निंग देवमते चौहान, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास हम देख चुके हैं, है ना, कि कल की जो पूर्व जो क्लासेस हैं उसमें हमने क्या किया है। सर्वप्रथम हम लोग उनके सिलेबस के बारे में हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे, ठीक है। सिलेबस क्यों अनिवार्य है। फिर से जो भी बच्चे अगर आज ऑनलाइन होंगे जो डेमो भी में हैं वो ध्यान रखेंगे बच्चे कि आपको सर्वप्रथम आपको पढ़ना होगा सिलेबस, ठीक है। मैं अगेन बता दूं कि एक्चुअली आपके सामने जिस फील्ड को आपने चुना है उस फील्ड में अगर हम इस राज्य की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 3 करोड़ 5 लाख यहाँ की जनसंख्या हो चुकी है। अभी हम लोग रायपुर से बिलोंग करते हैं। इस रायपुर की जनसंख्या 16 लाख है 2011 जनगणना के अनुसार पे। मतलब मुश्किल से वही 150, 200, 250 पोस्ट आते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की अपनी पढ़ाई में कोई जो है कमी नहीं करना है, अर्थात आपको सीरियस रहना है। जैसे कि हमारा कल का सिलेबस था, तो कल का सिलेबस हमने क्यों डिस्कस किया था, ताकि आपसे किसी प्रकार से कोई गलतियां ना हो। मैं अगेन एक बार आपको बता दूं फिर से, ठीक है। आप देखेंगे एक बार फिर से। चलिए, ठीक है। चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं आप सभी को अगेन गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो क्या है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है, ये हम पढ़े थे। और कल लगभग इसके बारे में हम लोग क्या किए थे, चर्चा किए थे। उसके पश्चात हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य का जो जिलों का जो गठन था हम वो भी देखे थे कल की क्लासेस में। तो मैं फिर से बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ भूगोल को 3 पार्टों में हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, 3 भागों में। एक छत्तीसगढ़ का भूगोल में क्या आपका भौतिक भूगोल, एक हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका आर्थिक भूगोल, और एक हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका सामाजिक भूगोल। अर्थात जो भी बच्चे जुड़े होंगे, बात केवल टॉपिक की नहीं है, आपको ये पूरा आपको सिलेबस पता हो, ठीक है। ये सिलेबस अगर आपको पता होगा तब जाकर आप किसी प्रकार की घटनाओं का एनालिसिस कर पाएंगे, क्योंकि इसी से संबंधित हमारा करंट अफेयर भी रहेगा। तो आपको पता रहे कि कौन सी घटनाएं आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें आपको हम लोग कल देख चुके हैं। तो और कल साथ में हम लोग क्या कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो हमारे पास 33 जिले हैं कि एग्जैक्ट जो है 33 जिलों की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, कल हम ये भी देखे थे। और इसके पश्चात जो है उनका जिलों का गठन भी किए थे। अब उसी में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा कि और जो है कौन कौन से जिलों का गठन बचा हुआ है, और सीधा उसके पश्चात हम क्या करेंगे, और जो है अलग अलग टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो कल की जो है क्लासेस को बस हम देखेंगे थोड़ा सा, और उसके पश्चात सीधा हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ऐसा ध्यान रखना होगा, ठीक है। बिल्कुल आपको सिलेबस मिल जाएगा। आज आप लोग को ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पूरे ग्रुप में आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके पश्चात जो है आप डेमो करेंगे, और डेमो के पश्चात जो भी हमारा आपका जो कंटेंट है वो सभी कंटेंट आपको डेली का आपको देंगे। जो हम कल जिला का गठन पढ़ाए हुए हैं उसका भी कंटेंट आपको पूरे ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज ग्रुप का लिंक सभी को मिलेगा, और उसके पश्चात सभी जो है उस ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको जितने भी मैटर है, संविधान को लेकर है, भूगोल को लेकर है, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा इसके बाद जो है वो, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं किसमें, कल की क्लासेस को लेकर। तो कल हम लोग क्या किए थे, आपका जिला का गठन करे थे, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूं कि मैप से आप सभी को एक बार अगेन बता देता हूं कि कौन कौन सा जिला का गठन हुआ था। उसके पश्चात हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। चलिए,
एक मिनट, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा। चलिए, ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं और जो कल इस ऑनलाइन क्लासेस में जो बैठे हुए थे, वो ध्यान रखेंगे कि हम कल क्या पढ़े थे, जिला का गठन पढ़े थे। और उसमें जो है हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि लगभग छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे 33 जिले, साथ में क्या सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं, आपका 6 है। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर कितना हमारा आपका 8। अभी वर्तमान में सबसे अधिक जिला कहाँ आपका बिलासपुर में, आपका कितने हैं, 8 है। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में कितने, 5 जिले हैं। और आपका दुर्ग संभाग में कितने, आपका 7 जिले हैं। और हमारा आपका बस्तर संभाग में कितने, हमारा आपका 7 जिले हैं। ये कल हम ऐसा कर चुके हैं और इस सभी को मिलाकर आपका 9 सितंबर, ध्यान रखेंगे, 9 सितंबर 2022 के दिन से छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान में आज भी कितने, लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्ट कितना हमारा आपका 33 जिला है। हम इसके बारे में देखे थे कल कि छत्तीसगढ़ राज्य में ये 33 जिला कौन कौन सा है। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन है और वो आज की जो क्लासेस है और कल नहीं भी कर पाएंगे तो कुछ नहीं है, हमारी जो क्लासेस है CGPSC प्री जो है टारगेट बैच सुबह जो है 7 से 10 है, उसमें जाकर जो हमारा पहला वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी वो वीडियो ओपन है, वो लॉक नहीं है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन आज जुड़े हैं, हमारा सारा वीडियो अभी 3 दिनों के लिए ओपन रहेगा, तो सब आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, अगर कल की क्लास नहीं कर पाएंगे तो भी। अब इसके पश्चात हम लोग क्या किए थे, जिला का गठन किए थे। कल हम क्या किए थे, जिला का गठन। ये बहुत इजी है, अगर जिस भी बच्चे को अगर ये पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से जिले कहां कहां पर है, इसको पढ़ना बहुत ही इजी है। क्यों, क्योंकि आपको चीजें दिखती है। तो हम लोग कहां शुरुआत किए थे, कल 2 नवंबर से। मात्र 5 मिनट क्लास लूंगा, फिर आगे चलेंगे हम आज की क्लास में। आपका 2 नवंबर 1861 में, अर्थात ऐसा क्यों, क्योंकि जिस समय हम जो है अंग्रेजों के अधीन थे, उसी समय उनके द्वारा आपका जिला व्यवस्था, संभाग व्यवस्था और साथ में क्या तहसील व्यवस्था की जो प्रणाली है, वो अंग्रेजों के द्वारा ही उस समय लेकर आया गया था। तो क्या 2 नवंबर 1861 में, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, आपका रायपुर जो आपका 1861 में और हमारा आपका बिलासपुर जो कि आपका 1861 में क्या बन चुका था, इस राज्य के 2 जिले थे। ध्यान रखेंगे, आपका रायपुर सबसे पहला आपका जिला था और बिलासपुर क्या था, द्वितीय जिला था। ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात हम किसकी बात किए थे, आपका 1 जनवरी, आपका 1 जनवरी जो कि आपका 1906 में, जो बच्चे पता होगा वो बोलते जाएंगे, क्लियर है। 1 जनवरी 1906 में कौन, हमारा आपका दुर्ग जिला, किसकी बात किए थे, हमारा आपका दुर्ग जो कि आपका जिला 1906 में क्या हुआ था, आपका बना था, इसका गठन हुआ था। इसके पश्चात हम क्या किए थे कि 3 रियासत का, आप ध्यान रखेंगे, हमारा कौन आपका, एक आपका सरगुजा, एक आपका रायगढ़ और एक हमारा क्या आपका बस्तर। ये 3 रियासत को आप ध्यान देंगे कि भारत में ऐसा 565 रियासत था, जिसमें 14 रियासत इस छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत इसका विस्तार था। ये 14 रियासत में से आपको ध्यान रखना है कि सरगुजा, रायगढ़ और आपका बस्तर जो है वो, ये सभी जो है वर्ष 1947 में किसमें, आपका भारत के आपका छत्तीसगढ़ राज्य में 3 जो है जिलों के रूप में आपका स्थापित हुआ। ये सभी का डेट पढ़ना है आपको, तो ध्यान रखेंगे, आपका सरगुजा जो है 1 नवंबर आपका 1948। अगर मैं रायगढ़ की बात करूं तो 1 जनवरी आपका 1948। ये सारी बातें मैं कल पढ़ा चुका हूं। अगर जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं और अगर वो आज की क्लास अगर कर रहे हैं और कल नहीं भी कर पाएंगे तो ध्यान रखेंगे, कल जाकर वो देख लेंगे, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। अगेन अगर मैं बात करूं किसका, बस्तर का, ठीक है, ये कल की क्लासेस में हो चुका है। जो भी बच्चे हैं वो जाकर देखेंगे कि आपका 1 जनवरी आपका 1948 में कौन, हमारा आपका सरगुजा, आपका रायगढ़ और क्या हमारा आपका बस्तर, ये 3 जिले के आपका बने थे किसमें, 1948 में। आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात ये बहुत इजी है कि नया वर्ष में, नया वर्ष के दिन में आपका नया जिला दुर्ग। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान रखेंगे, नया वर्ष में क्या आपका आपका नया जिला कौन, आपका ये हमारा दुर्ग। वही अगर राज्यों की बात करें तो क्या हुआ था, ये गणतंत्र में स्वतंत्र हुआ था, मतलब 26 जनवरी आपका 1973 में ये स्वतंत्र मतलब या ये गठित हुआ था। कौन, आपका राजनांदगांव, गणतंत्र में स्वतंत्र मतलब क्या, 26 जनवरी 1973 में कौन, हमारा आपका राजनांदगांव हो जाएगा। इसके पश्चात ध्यान रखेंगे कि जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन वो साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, क्लियर है।
अब 1998 मतलब 1998 में क्या वापस 9 लिख दीजिए, कितना, तो 9 जिले बनेंगे। कितने बनेंगे? 9 जिले। आप इसे ऐसा पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक संभाग से 2 बन सकते थे, प्रत्येक संभाग से क्या ऐसा 2-2 जिले बन सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ था कि सभी संभाग से 2-2 बने थे, मात्र एक ऐसा कोई संभाग होगा जिसमें से एक जिला बनेगा। या तो इसको ऐसा पढ़ लो या तो डायरेक्ट पढ़ लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको डायरेक्ट पढ़ना चाहिए, ना कि कोई कोड बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? डायरेक्ट। मतलब इस राज्य का ऊपर को देखिए, 2 हमारा लेफ्ट से बनेगा, 2 लेफ्ट से, मतलब कोरिया और कबीरधाम, और यहां से जसपुर, और आपका 2 राइट से, और क्या हमारा महासमुंद। कितने? 1998 में। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि 1998 में कितने? 9 जिले। मैं फिर से बता दूं कि कोई भी चीज को आप याद मत कीजिए प्लीज, चीजों को देखिए। समझ में आ रहा है आपको? तो 2 लेफ्ट से, 2 राइट से, 2 बीचों बीच, तो क्या 2 बीचों बीच में कोरबा और आपका जांजगीर चांपा। कितने हो गए? 6। इसके पश्चात 2 नीचे देख लो, तो 2 नीचे यहाँ पर क्या? एक कांकेर, तो एक क्या होगा हमारा आपका दंतेवाड़ा। कितने हो गए? 8। एक हमारा बचा हो गया आपका धमतरी, आपका 1998। ऐसा एकदम क्लियर देखिए। मतलब जब भी आप सोचेंगे ना, आपके दिमाग में टोटल क्लियर चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मैप बनाएंगे तब आप छत्तीसगढ़ पढ़ते हो। इस छत्तीसगढ़ राज्य के मैप को आप ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तब भी बता सकते हो यहाँ बस एमसीबी है, यहाँ कोरिया है, यहाँ सूरजपुर है, यहाँ बलरामपुर है, यहाँ सरगुजा है, यहाँ जसपुर है। आप इतनी क्षमता पैदा कीजिए कि किसी पहाड़ी को पूछेंगे तो अब बता दो यहाँ बस क्या आपका कोसेंगा और माखेल की पहाड़ी है, इधर हमारा क्या बड़े आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी है। आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको चीजें आपको याद हमेशा के लिए रहे। हो जाएगा? तो ऐसा आप ध्यान रखेंगे। मतलब मेरा कहना है कि इन तमाम जिलों को याद नहीं करोगे, आपको क्लियर कट पता रहे आपको कि इन सब जगह पे इस प्रकार के जिलों का विस्तार है, ये आपको पता हो, तो इसको पढ़ने को आवश्यकता नहीं है। लेकिन तब भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। सरगुजा से 2 बना तो क्या? कोरिया और जसपुर। आपका बिलासपुर संभाग से 2 बना, कोरबा और जांजगीर चांपा। हमारा आपका रायपुर संभाग से 2 बना, महासमुंद और आपका धमतरी। हम कब की बात कर रहे हैं? 1998 की बात करें बच्चे, ठीक है। इसके पश्चात अगर मैं दंडकारण्य की बात करूं तो कांकेर और दंतेवाड़ा, और आपको लॉजिक लगाना है तो और लगा सकते हो। इस पूरे बस्तर में फेमस है जगदलपुर, मतलब बस्तर क्षेत्र, लेकिन बन गया ये 1948 में, ये 1948 में बना। इसके पश्चात देखो कि यहाँ सबसे अधिक डेवलप कौन है? कांकेर डेवलप है, दंतेवाड़ा है। आप जाकर चेक कीजिए कि नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव के तुलना में कांकेर और दंतेवाड़ा अधिक डेवलप है। अर्थात बस्तर के पश्चात जो भी डेट आएगा वो कांकेर और दंतेवाड़ा के लिए होगा। मतलब क्या? 1998 में कांकेर, 1998 में ऊपर हमारे पास दंतेवाड़ा। इस प्रकार से आपका छत्तीसगढ़ राज्य में क्या 1998 में कितने 9 जिले बने। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे कि इस टॉपिक को हम किए हैं, और ये हमारा सुराज्य आईएएस का जो एप्लीकेशन है उसमें ऑलरेडी उपलब्ध है, अभी वो फ्री है 3 दिनों के लिए, उसे आप जाकर देख सकते हैं। क्लियर है? तो 1998 में पूरा डेट है, लेकिन हमको क्या करना है? इसका एग्जैक्ट डेट करना है। तो अगला हम चलेंगे इसके डेट की ओर। चलिए आगे। तो 1998 में, ये बहुत इजी है पढ़ना, 1998 की बात करें, इसे 2 भागों में तोड़ दीजिए। क्या आपका 25 मई, 25 मई, और बहुत इजी आपका 6 जुलाई। आगे बढ़े। 25 मई और आपका 6 जुलाई क्या बात कर चुके हैं? हमारा कोरिया, एक बनेगा कोरिया, एक बनेगा जसपुर, एक बनेगा कवर्धा कबीरधाम, और एक आपका महासमुंद। सिंपल रहिए, 2 लेफ्ट से, 2 राइट से, 2 मिड से, तो क्या कोरबा और आपका जांजगीर चांपा। 2 हमारा साउथ में है, कौन? अभी बताया हूं, दंतेवाड़ा और क्या आपका कांकेर। एक और ले लो कि रायपुर 1861 में, इसके आसपास का कौन सा जिला है जो अधिक विकसित है? ऐसा सोचिए, यहां बस कौन होगा आपका? धमतरी होगा उसके जस्ट नीचे। कर लेंगे ऐसा? तो ऐसे 9 जिले, ये 9 जिलों का डेट पढ़ना है। तो एकदम क्लियर रहिए, आपको समझना है कि कबीरधाम, आपका महासमुंद और आपका धमतरी, ये कुछ नहीं करोगे, इसमें लिख दो 6 और क्या आपका 7, मतलब इन तीनों के बीच में 6 और 7 लिखिए। मतलब 6 जुलाई को आपको ध्यान रखना है, 6 जुलाई को कौन हमारा? आपका कबीरधाम। ठीक है बच्चे, कबीरधाम, अगेन आपका महासमुंद, और क्या हमारा आपका धमतरी। ये सब जो कि आपका बनकर तैयार हुआ था, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आ जाइए आगे देखिए, क्या कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी। इसके अलावा पढ़ो ही मत। क्लियर है?
तो सब के सब कब बनेगा हमारा आपका 25 मई को। ठीक है प्रशंसा, क्या आपका कोरिया, कोरिया के बाद क्या रहेगा हमारा आपका जसपुर, जसपुर, जसपुर के बाद क्या रहेगा हमारा कोरबा, कोरबा, कोरबा के बाद आपका जांजगीर चांपा, चांपा, अगेन आपका कांकेर, दंतेवाड़ा। ये सब कब बनेगा आपका 25 मई को। कब बना है ये 25 मई को, बाकी सभी कब बना है आपका 6 जुलाई को। ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है, ऐसा करोगे तो सबको नहीं पढ़ेंगे, आपको ओनली 3 पढ़िए, कबीरधाम, आपका महासमुंद, और साथ में क्या पढ़ेंगे धमतरी। ये सब का सब कब हुआ था आपका हमारा 6 जुलाई को हुआ था। ऐसा आपको ध्यान रखने होंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ये रहा आपका 1998 का। आप सुन लेंगे प्रशंसा, 1998 में हमारा कितने जिले हैं, 9 जिले का हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से आपका कौन सा कबीरधाम है, महासमुंद है, धमतरी है, वो 6 जुलाई को कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी। इसके बाद जो बची हुए जिले हैं वो सबका सब कब बनेगा आपका 25 जुलाई को। कर लेंगे, ऐसा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए इसके पश्चात किसकी बात की थे हम लोग, आपका 2007। तो 2007 में कौन, देखो बहुत सिंपल है कि जिस प्रकार से क्या कोरबा और चांपा को इस प्रकार से 1998 मेंशन करो, सिमिलरली आपका बीजापुर नारायणपुर को क्या आपका 2007, इसका भी डेट सेम है 1 मई 2007 को। आप ध्यान रखेंगे जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो 2007 में क्या आपका नारायणपुर, आपका नारायणपुर और जो क्या बीजापुर, ये बना था आपका 2007 में, 2007 में। और आपको ध्यान रखना है 1 मई 2007 में नारायणपुर और बीजापुर हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इसके पश्चात क्या किए थे हम लोग 2012, क्या था 2012, तो 12 मत पढ़िए, क्या पढ़िए, बहुत सिंपल है जी। देखो कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितना जिला है, 33 जिला है, 33 जिला है। हम लोग पढ़ चुके हैं 1861 में, 1861 में, 1906 में, 1973 में, 1948 में, और आपका 1998 में, 1998 में, 2007 में। यहां से प्रश्न आते नहीं है, लेकिन ये केवल आपके अंदर में छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट को लेकर आपके अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा। लेकिन यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन की बमबारी होता है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको पता हो, ठीक है, केवल बेसिक जानकारी के लिए पता, इतना हमको पता है। और इन सब को अगर मिला देंगे तो लगभग हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 24, कितना, लगभग आपका 24 के आसपास हो जाएगा, ठीक है, ऐसा देखेंगे तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपको 33 जिला आपको पता है, मात्र 5 पढ़िए, ओनली 5, कौन, जो नए हैं। उसके पास जो बचेगा वो सब कब बन जाएगा 2012 में। देखिए आगे वापस रिपीट कर दे क्या, तो एकदम क्लियर रहिए, ऐसे चलोगे कैसा बना होगा, तो 5, जो 5 नए जिले हैं, ठीक है, ये 5 नए जिलों को पूछा गया है एग्जाम में। तो एक देखोगे कि आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, तो एक आपका ये हुआ। ऊपर जाइए, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे, ये है सारंगगढ़, बिलेगढ़, आपका सारंगगढ़, खैरागढ़, सारंगगढ़, खैरागढ़। वापस आइए खैरागढ़, तो खैरागढ़ आपका छुखरन, और ऊपर जाओ तो ऊपर जाएंगे कहां आपका एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिलमिरी, भरतपुर, और नीचे आ जाओ तो क्या, शक्ति। ऐसे याद कीजिए प्लीज, बहुत सिंपल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब चीज को देखिए, सब चीज को मैप से देखिए, इतना आसान होता है क्यों, एक ही नहीं है भाई, आपके सामने भी 15-20 सब्जेक्ट आएगा एक साथ। इस पूरे सब्जेक्ट को आपको संभालना है अपने मस्तिष्क के भीतर, इसीलिए चीजों को आप बहुत ज्यादा याद नहीं करेंगे, चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे, आप लॉजिक लगाएंगे, आप तार्किक रूप से क्या करेंगे उसको सोचेंगे। आगे बढ़ूं मैं, इसको भी याद नहीं करोगे, इसको लोग रटते हैं, क्लियर है। मोहला, मानपुर, सारंगगढ़, नीचे से ऊपर गए, बराबर कर दो, क्या, सारंगगढ़, खैरागढ़, और ऊपर ले जाइए एमसीबी, और नीचे आओ तो क्या, शक्ति। एकदम इजी है। और सभी का सभी यही मैप पे लिख दो कि सब का सब कब बना है 2022 में, कब बना है 2022 में। कुछ नहीं करना है आपको, ओनली 2022 की बात चल रहा है। कब की बात है ये, सितंबर की बात है। कब की बात है, सितंबर का। अब सितंबर आएगा ये भी याद करो। 1998 में 9 जिले, 2012 में 9 जिले, 9 का मतलब ही होता है क्या, सितंबर। क्या होता है, सितंबर। आपके दिमाग में कोई डाउट मत रखिए कि अगस्त में होगा, जुलाई में होगा, जून में होगा, ऐसा कोई डाउट मत रखिए। 1998 में 9 जिले, 2012 में 9 जिले, मान लो कि 9 मतलब क्या होता है, सितंबर, अर्थात इतने जो आगे के जिले हैं वो कब बनेगा, सितंबर में। जून, जुलाई, अगस्त, कोई डाउट नहीं, सितंबर मतलब सितंबर। तो सब का सब कब बनेगा, सितंबर में। देखिए आगे,
तो क्या मोहला मानपुर आपका 2 सितंबर को, मोहला मानपुर 2 सितंबर को, सारंगगढ़ 3 सितंबर को, सारंगगढ़ 3 सितंबर को, खैरागढ़ 3 सितंबर को, खैरागढ़ 3 सितंबर को, एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी 9 सितंबर को, 9 सितंबर को, शक्ति 9 सितंबर को। छत्तीसगढ़ राज्य का नवीनतम जिला है ये, छत्तीसगढ़ राज्य का नवीनतम जिला है। मैं ऐसे ही प्रयास करूंगा आपको चीजों को याद कराने का। जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनको समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर मेरा जो फास्ट होगा आप बता देंगे कि सर क्लासेस जो फास्ट हो रही है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। सुषमा नामदेव, पायल ठाकुर, नागेश्वर देवमते, आप सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। ठीक है, आपको एक भी बात समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। जो ऑनलाइन बच्चे हैं, आप कहीं से बिलोंग करते हो, बीजापुर से हो, सुकमा से हो, जहां से भी हो, प्लीज आप मुझे मैसेज करेंगे। आपको एक भी बात अगर समझ में नहीं आएगा तो चाहे 4 घंटा लग जाए, लेकिन आप हमें मैसेज करेंगे और पूरा पढ़ने के बाद साथ ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से बेटा इसको लॉजिक लगाइए प्लीज। मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाता हूँ हमेशा उसमें देता हूँ लॉजिक, कोई सूत्र नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, ओनली अपने तर्क से, अपने मस्तिष्क से आपको सोचना होगा। समझ में आ रहा आपको? चलिए आगे बढ़े। चलिए क्या बोलते हम लोग कि आपका 2 सितंबर, ऐसे आपको चीजों को समझना है। मतलब हम कोई भी चीज को रट्टा नहीं मारेंगे। क्लियर है? 2 सितंबर, 3 सितंबर, 3 सितंबर, 9 सितंबर, 9 सितंबर, इसको लिख कर कॉपी में सब रट्टा नहीं मारोगे। 2 3 3 ऐसा आप नहीं करेंगे, ऐसा आपको याद रखना होगा। कर लेंगे तो ये बना हमारा क्या आपका 2022 में। और इसके पश्चात ही क्या हुआ हमारा, ये क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिले हुए। अब मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि इसको छोड़कर जो बचे हुए हैं वो सब का सब कब बनेगा 2012 में। जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, आज फर्स्ट टाइम है, मैं फिर से अगेन बता दूं, हमारी जो क्लासेस हैं वो इसी ऐप में, कल की जो वीडियो है वो ऑलरेडी उपलब्ध है। प्लीज उसे देखेंगे, फिर ये भी करेंगे, और अभी ये कर लीजिए फिर वो देख लेंगे। चले आगे। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? एक मात्र था गोरला पिंडरा मरवाही। बहुत इजी है कि 10 का पहाड़ा पढ़ लो, 10 दूने 20, अर्थात 10 फरवरी 2020 को ये बिलासपुर से अलग होकर गोरला पिंडरा मरवाही छत्तीसगढ़ राज्य का 28वां क्या था, ये जिला था। हो जाएगा? ऐसा करोगे गोरला पिंडरा मरवाही को। इसके पश्चात हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में ओवरऑल कितने हमारा 33 जिले हैं। अब ना बेटा, अगर आप लोग को 33 जिला पता है, 33 जिला अगर पता है आपको, और आपको ये पता है कि क्या हमारा आपका लगभग 24 जिले हम पढ़ चुके हैं, और बचा कितना है हमारा आपका 9 बचा हुआ है। तो ये 9 जिले वही होंगे जो हमने नहीं पढ़े हैं। हमने नहीं पढ़े मतलब कितने? 9 जिले बनेंगे 2012 में। कब बनेगा? 1 जनवरी। इसका डेट बहुत इजी है, 1 जनवरी 2012 में कितने? 9 जिले बनेंगे। कितने बनेंगे? 9 जिले। ठीक है, चलिए ऐसा आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे इसी मैप में वापस देखोगे, फिर से कह सकते हो कि जब 9 है तो सभी में कितने? 2 2 बन सकते थे। 2 संभाग, एक संभाग से 2 से 2 और 2, कोई ऐसा संभाग होगा जहां से क्या बनेगा? 1 बनेगा। 2012 में कोई न कोई ऐसा संभाग होगा जहां से 1 बनेगा। वो कौन है? मुंगेली है। बिलासपुर संभाग से 2012 में ये मुंगेली, बिलासपुर का मुंगेली, सरगुजा से सूरजपुर, सरगुजा से बलरामपुर, सरगुजा से बलरामपुर। मैं जब भी पढ़ाऊंगा ना, आप प्लीज रटोगे नहीं, चीजों को समझोगे। आप उतना चीज नहीं याद कर सकते। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या? बस क्या? बिलासपुर से ओनली मुंगेली। तो दुर्ग से क्या बनेगा? दुर्ग से बेमेतरा, दुर्ग से बालोद, दुर्ग से बेमेतरा, दुर्ग से बालोद। आपका रायपुर से बलौदा 2012, रायपुर से गरियाबंद 2012। 2012 में सरगुजा से 2, बिलासपुर से 1 मुंगेली, आप रायपुर से 2, दुर्ग से 2, बच गया बस्तर। बस्तर में क्या आपका? कोंडागांव और क्या हमारा आपका? सुकमा। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। सभी का डेट है, यही लिख दो, 1 जनवरी 2000 जो क्या आपका 12, 1 जनवरी 2012। इस प्रकार से हम 33 जिला पढ़ चुके हैं। कितना पढ़ चुके हैं? 33 जिला पढ़ चुके हैं। हम कल भी पढ़े थे, लेकिन कल हम डेट नहीं किए थे। हो जाएगा? ऐसा करोगे तो जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं इस बात को समझिए, आपको याद नहीं करना है, चीजों को देखना है। आप हर सब्जेक्ट से दे सकते हो। क्लियर है? चलिए
अब क्या पढ़ना है, इसका पूछता है मातृ जिला। अभी जब एमसीबी जब बना ना, एमसीबी कब बना था? 9 सितंबर को। कब बना था? 9 सितंबर को जब एमसीबी बना, इसको एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका मातृ जिला कौन है, इसका मातृ जिला कौन है। हमको इसी का नहीं, सबको पढ़ना है। तो सुनिए, आपके पास एक लाइन है। एक लाइन क्या है कि मैंने पढ़ाया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो 33 जिला है वो किस किस संभाग में आता है। हम लोग नहीं पढ़े क्या? पढ़े हैं। सरगुजा में 6 क्या पढ़े हैं? इस सरगुजा संभाग में कितने हैं? 6 जिले हैं। इस बिलासपुर में कितने हैं? 8 हैं। रायपुर में कितने हैं? 5 हैं। आपका दुर्ग में कितने हैं? 7 हैं। और बस्तर में कितने हैं? 7 हैं। यही आपका कोड है। आप अलग अलग नहीं पढ़ोगे बार बार, यही आपका कोड है कि आज वर्तमान में जितने भी जिले जिस संभाग में आ रहे हैं, लगभग 90% जिले वहीं से अलग हुए हैं। पहला लाइन क्या है, इस कोड को समझिए। मैं पहला लाइन ये बोलना चाह रहा हूं कि आज वर्तमान में जितना जिला आप पढ़ रहे हो या पढ़े हो, वो सभी जो है लगभग 90% जिले क्या होगा, उसी संभाग से अलग होगा। जो नहीं होगा अपवाद है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको कौन, जसपुर है। ये जसपुर है, आता सरगुजा में है, लेकिन अलग किससे हुआ? ये रायगढ़ से। आपको ऐसा ध्यान रखना है। चले आगे, तो क्या? जसपुर। शुरुआत करोगे ऊपर से। ऊपर से देखेंगे कि आपका मनेन्द्रगढ़, एमसीबी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर क्या होता है? आता है सरगुजा में, आता है सरगुजा में, लेकिन अलग किससे हुआ? ये कोरिया से। ऐसा को ध्यान रखना है। कुछ अपवाद है, मैं रिपीट कर दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी जिले आज वर्तमान में जिस संभाग में आते हैं, लगभग सभी कहां से? वहीं से अलग हुए हैं। पहली बात। जो नहीं है वो पढ़िए बस। क्या? एमसीबी आता है सरगुजा में, लेकिन अलग किससे हुआ है? कोरिया से। आगे बढ़ूं मैं। सिमिलरली आपका जो जसपुर है, जसपुर आता है किसमें? सरगुजा में। सरगुजा में आता है, लेकिन अलग किससे हुआ? ये रायगढ़ से। कहां से? रायगढ़ से। ऐसा ध्यान रखेंगे ऑनलाइन बच्चे, हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। अगला, ये जो सारंगढ़ है, ये सारंगढ़ जो आता है बिलासपुर में। कहां? सारंगढ़ बिलाईगढ़। मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, लेकिन आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है। सारंगढ़, जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ है वो आता है किसमें? बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में, लेकिन अलग किससे हुआ है? ये 2 से मिलकर बना है। एक आपका रायगढ़ से और एक आपका बलौदा बाजार से। बता दूं फिर से, क्या? सारंगढ़ बिलाईगढ़ आता बिलासपुर में है, लेकिन अलग हुआ है रायगढ़ आपका और बलौदा से। मतलब इसका मातृ जिला 2 है। आपका रायगढ़ भी है और बलौदा बाजार भी है। ऐसा आप लोग समझेंगे जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो। आगे बढ़ूं मैं। ऐसे ही पूरा ऊपर से नीचे तक आइए, ऊपर से पूरा नीचे तक आइए। जैसे कि अब मैं बस लिख बस रहा हूं, ये खैरागढ़ छुखदान गंडई है। ये खैरागढ़ ऊपर से आएंगे ना, तो फिर भी बच्चा कंवरधा। क्या? ये कबीरधाम। ये कबीरधाम आता है दुर्ग में, लेकिन पता अलग किससे हुआ है? ये राजनांदगांव से। और किससे? बिलासपुर से अलग हुआ है। ऐसे याद रखेंगे, कर लेंगे आराम से। ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, केवल पढ़ के आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ूं मैं। ये जो हमारा कबीरधाम है वो आता है दुर्ग में, लेकिन अलग हुआ है राजनांदगांव और बिलासपुर से। ये जो आपका सारंगढ़ है वो आता है बिलासपुर में, लेकिन अलग हुआ है बलौदा और रायगढ़ से। ऐसा आपको समझना है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए देखिए आगे। फिर क्या था? ये खैरागढ़ छुखदान गंडई आता है दुर्ग में, आता है दुर्ग संभाग में, लेकिन अलग हुआ है इस राजनांदगांव से। ये तो आप समझते होंगे 2022 में। हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी आता है दुर्ग संभाग में, लेकिन अलग हुआ है इस राजनांदगांव से। ये तो लोग जानते होंगे, है ना? क्या? कि मोहला मानपुर राजनांदगांव से अलग हुआ है। ऐसे याद रखोगे, कर लेंगे। चलिए आगे देखूं मैं। वापस किसमें? मैप में। पूरे मैप से करेंगे ना, एक भी चीज बगैर मैप का आप नहीं करेंगे। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसके बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ूं मैं फिर से। क्या बच गया? बस्तर में। बस्तर में बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा बस्तर। तो क्या ये जो बीजापुर है, ये बीजापुर आता है बस्तर में, लेकिन अलग किससे हुआ? दंतेवाड़ा से। ये सुकमा है, आता है बस्तर में, लेकिन अलग हुआ किससे? आपको दंतेवाड़ा से। बस हो गया। इसके पश्चात आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे देखो मैं फिर से। आपका जो बीजापुर है,
बीजापुर जो है आता है बस्तर में, लेकिन अलग हुआ है 2007 में किससे? 2007 में किससे? दंतेवाड़ा से। आपका जो सुकमा है आता बस्तर में है, लेकिन 2012 में दंतेवाड़ा से अलग हुआ है, ऐसे ध्यान रखेंगे। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो समझिए, क्या हमारा बीजापुर आता है किसमें? बस्तर में, बस्तर में, लेकिन अलग किससे हुआ है? ये दंतेवाड़ा से, दंतेवाड़ा से। आगे बढ़ूं मैं, सुकमा, सुकमा आता है बस्तर में, आता है बस्तर में, लेकिन अलग किससे हुआ है? आपका दंतेवाड़ा से। कर लो कैसा? हो जाएगा। ये आपका 2007 में, और ये हमारा क्या आपका 2000 किसमें? 12 में। ऐसे याद कर लेंगे, हो जाएगा। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं आप प्लीज ऐसे ही पढ़ोगे, ज्यादा नहीं पढ़ोगे इसमें, इतना आपको ऐसा पढ़ना रहेगा। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट क्या बचा हमारा? ये कौन सा? रायगढ़। क्या? सरगुजा आपका रायगढ़, और ये बस्तर। क्या हुआ था आपका 1947 में? 1947 में क्या हुआ था? ये आपका जो सरगुजा है, क्या आपका सरगुजा, और क्या रायगढ़, और क्या बस्तर, ये सभी क्या थे? रियासत थे। 1947 के पहले क्या था? ये सभी रियासत थे। सीधा रियासत से क्या बन गया? ये डिस्ट्रिक्ट बना। क्या बना? ये सीधा आपका रियासत से, ये क्या था? रियासत था। मतलब यहाँ पास राजतंत्र, राजाओं का यहाँ पास आपका शासन हुआ करता था। सीधा रियासत से क्या बन गया? जिला बन गया। ये किसी से अलग नहीं हुआ है, क्लियर है? ये सीधा रियासत से क्या बन गया? जिला बन गया। हो जाएगा। चलिए, इसके पश्चात ये जो आपका दुर्ग है, ये तो बता सकते दुर्ग किससे बनेगा? दुर्ग, दुर्ग बनेगा आपका रायपुर से, दुर्ग बनेगा रायपुर से, और किससे? बिलासपुर से। जो आपका दुर्ग है वो दुर्ग जो है किससे? दो से बना है, हमारा आपका रायपुर से, और क्या आपका बिलासपुर से। मतलब उसी के कुछ हिस्से दुर्ग को मिला, रायपुर को कुछ, और बिलासपुर का कुछ हिस्सा, तो क्या बना? दुर्ग बना। हो जाएगा। आगे बढ़े। अब ये जो हमारा बच गया कौन? एक दो बस। कौन कौन सा? बिलासपुर और क्या? रायपुर। ये किसी से अलग नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट आपका जिला व्यवस्था 1861 में जिला व्यवस्था के अंतर्गत डायरेक्टली क्या हुआ था? जिला बना था। चाहे रायपुर हो, चाहे कौन हमारा आपका बिलासपुर है, ये जिला व्यवस्था जो नीति है, उस नीति के अंतर्गत डायरेक्ट बिलासपुर, डायरेक्ट रायपुर, लेकिन कौन? हमारा सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ये रियासत से। ध्यान रखेंगे जो ऑनलाइन बच्चे, जो नए बच्चे हैं, रियासत से क्या बन गया था? सीधा जिला गठित हुआ था। हो जाएगा। ऐसा आपको करना रहेगा। हो जाएगा। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं, अब पढ़ना कुछ भी नहीं है, मिला लो। बलौदा रायपुर से, महासमुंद रायपुर से, गरियाबंद रायपुर से, धमतरी रायपुर से। हो जाएगा। बिलासपुर, कोरबा बिलासपुर से, चांपा बिलासपुर से, मुंगेली बिलासपुर से, गुरला पेंड्रा बिलासपुर से। हो जाएगा। मतलब मैं जितना भी नहीं पढ़ाया हूं वो सभी जो है किससे अलग होता है? अपने संभाग से भी अलग होता है। एक बचा था क्या? शक्ति। शक्ति को देख लेंगे। शक्ति आता है बिलासपुर में, लेकिन अलग किससे हुआ है? जांजगीर चांपा से। शक्ति आता है बिलासपुर में, लेकिन अलग किससे हुआ? जांजगीर चांपा से। याद कर लेंगे ऐसे ऑनलाइन, ठीक है? चलिए, इतना पढ़ेंगे किसमें? इसमें। चलिए देखिए आगे। हो जाएगा ये। चले, ठीक है। जितनी भी हमारी क्लासेस होगी ना, वो पूरा जो है इसके अंतर्गत ही होगा। तो जितना भी इस पर्टिकुलर जो है मैप से बन सकता है, उस पूरे को हम क्या करेंगे? मैप से ही बना देंगे। ठीक है, आगे देखें। तो ये तो हमारा खत्म हुआ। अगर और आपको बेसिक समझना होगा तो समझ सकते हो। अगर संभाग की बात मैं फिर से बता दूं, ये सब एग्जाम में आने वाला नहीं है। आपका संभाग चाहो तो पढ़ सकते हो, ऊपर से आइए सरगुजा। अगर हम संभाग की बात करें तो हम पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, 5 संभाग है इस राज्य में। कितने हैं? 5 संभाग है। ऊपर क्या? सरगुजा। तो देखो रायपुर पहला पढ़ो, क्या आपका? रायपुर पहला क्या है? रायपुर है। रायपुर के बाद क्या बनेगा? बिलासपुर बनेगा। क्या बनेगा? बिलासपुर। बिलासपुर के बाद क्या बनेगा हमारा आपका? बस्तर। क्या बनेगा? बस्तर। बस्तर के बाद क्या बनेगा? सरगुजा। और सरगुजा के बाद क्या बनेगा? दुर्ग। ये 5 को पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक कम से कम 15 से 20 जो भी एग्जाम हुए हैं,
उन एग्जामों में अभी तक ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। केवल बेसिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछा नहीं गया है। बता दें क्या, रायपुर संभाग बना है 1862 में। रायपुर संभाग बना है कब आपका? 1862 में। देखिए आगे, 1862 में संभाग बना। बिलासपुर बना है 1956 में। बिलासपुर बना है आपका 1956 में। बस्तर बना है 1981 में। बस्तर 1981 में। सरगुजा बना है 2008 में। सरगुजा बना है 2008 में। और दुर्ग बना है आपका 2013 में। दुर्ग बना है आपका 2013 में। ऐसे याद रखोगे। यही लिख लो, क्या दिक्कत है। रायपुर बना है 1862 में। 61 में जिला, 62 में संभाग, 1862। बिलासपुर बना है 1956 में। बिलासपुर बना है 1956 में। देखो क्या हो रहा है, जो ज्यादा विकसित है वो पहले हो रहा है। रायपुर 1862, बिलासपुर 1956, सरगुजा के तुलना में बस्तर ज्यादा विकसित है। क्लियर है? तो क्या होगा आपका? आपका 1981, 1981 में क्या? बस्तर संभाग। 1 अप्रैल आपका, 1 अप्रैल 2008 में क्या बनेगा हमारा? आपका सरगुजा। ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा बेटा, लेकिन आप लोग चाहो तो एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़े, फिर हमारा क्या बना? दुर्ग बना। दुर्ग संभाग। दुर्ग जो है आपका नवीनतम संभाग है दुर्ग। अगर हम दुर्ग जिले की बात करें तो आपको संभाग में देखें बस क्या, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2013 में घोषणा हुआ था। 15 अगस्त 2013 में घोषणा हुआ था, और मात्र 1 महीने के भीतर 13/9 आपका 13 सितंबर 2013 को ये छत्तीसगढ़ राज्य का 5th संभाग बन गया। क्या आपका 5वां संभाग बन गया। कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दैनिक भास्कर में, नवभारत में, हरवी, किसी भी पेपर में लिखो, लेकिन आपको याद होना चाहिए। इतना गोदिए कि आपको याद हो जाए। मैं सच बता रहा हूं, इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, आप बार बार इसे क्या करिए, आप अभ्यास कीजिए। इसी का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कल्चर हो, आपका हिस्ट्री हो, इवन पूरा भूगोल हो, ये सब कुछ ऐसे याद कर सकते हो। ये तब आपको समझ में आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नदी, जब पढ़ाऊंगा नदी पढ़ाऊंगा, जब खनिज पढ़ाऊंगा, तो आपको महसूस होगा कि आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, आपको लॉजिक लगाना ही होगा। ये चीजें दिखती है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, एक बच्चा होगा जिसको सरगुजा बनेगा कि बस्तर बनेगा, वो डाउट करेंगे। आप डाउट तब नहीं करोगे जब इस राज्य की विकास को समझोगे। इस राज्य में सबसे विकसित है रायपुर है, फिर आपका बिलासपुर है, फिर क्या आप इधर देखोगे बस्तर क्षेत्र, ये तो इसी का हिस्सा था इसलिए नहीं बना, लेकिन बस्तर विकसित है तो 1981 में बस्तर, फिर आपका सरगुजा 2008, फिर क्या हमारा रहेगा, हमारा आपका दुर्ग 2013। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को समझिए, इसका भूगोल कैसा है, इसका भूगर्भीय बनावट कैसा है, इसका धरातल के ऊपर की पहाड़ी कैसी है, ये सब चीजों को महसूस कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए और पढ़िए। ये बहुत ही इजी है सब्जेक्ट। देखिए आगे चलिए, ऐसे आप याद कर लेंगे। अब क्या खास बात है तो आपको ध्यान रखना है, ये देख के लग रहा है कि देखो यहाँ पास कैसा, ये पूरा मैदानी बेल्ट है, ये बिलासपुर कैसा है, मैदानी बेल्ट है, इसको भी याद नहीं करोगे, ये पूरा मैदानी बेल्ट है। यहाँ पास मुश्किल से 3%, ओनली 3% वन है। अब यहाँ पास 3% वन है तो लोग वन नहीं तो लोग कौन रहेगा? यहाँ पास नदियों का एक मिनट ना, क्या देखेंगे, देखो यहाँ से लगातार नदियां हैं, लंबी लंबी नदियां हैं, अरपा है, मनियारी है, यहाँ से लीलागढ़ है, यहाँ से महानदी जा रही है। लगभग अधिकतम लंबी नदियों का प्रवाह कहाँ है? इस पूरे मैदान में है। वन कितना है? 3% ओनली 3% वन है चांपा में। तो क्या मैदान है, तो यहाँ पर सबसे अधिक क्या होगा, लोगों की डेंसिटी होगा। क्या होगा? घनत्व, लोगों की जो रहने की जो क्या आपकी जो डेंसिटी है वो अधिक होगी। इसीलिए जो आपका बिलासपुर है, आपका बिलासपुर है वो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग होगा। क्या होगा? जनसंख्या के आधार पर। एक तरीका ये कर सकते हो, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है, या बोल सकते हो कि 8 जिला इसके अंतर्गत अभी आता है, किसमें? बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। तो बिलासपुर संभाग में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, और क्या जिलों की संख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा संभाग है, सॉरी, ठीक है, ऐसा कर लोगे। बस्तर, अगर मैं बस्तर की बात करूं, ये जो बस्तर है, बस्तर को संभाग की बात कर रहे हैं, तो बस्तर क्या है? सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो कि आपका संभाग है, ये कौन? बस्तर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा आपका संभाग है बस्तर। क्यों? क्योंकि आप मजाक मत लीजिएगा, ये जो नारायणपुर है, ये जो कोंडागांव है, ये बीजापुर, देख रहे हो कितना बड़ा है ये?
ये दुर्ग से 2-3 गुना बड़ा है। कांकेर है, कोंडागांव है, बीजापुर है, देखो यहाँ पास इन तमाम जिलों से काफी बड़ा है, ऐसा को ध्यान रखना है। तो बस्तर जो है सबसे बड़ा संभाग है इसमें क्षेत्रफल के आधार पर, और सबसे छोटा संभाग है जनसंख्या के आधार पर। सबसे छोटा संभाग मतलब इस क्षेत्र के 50% क्षेत्र में केवल क्या है, वनस्पतियां हैं। सबसे क्या आपका छोटा संभाग है, कैसा, आपका जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आपको ऐसा ध्यान रखना होगा। कर लोगे ऑनलाइन, ऐसा कर लोगे। इसको मैं याद नहीं करा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। जनसंख्या में बड़ा है, जनसंख्या में छोटा है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो बस्तर सबसे बड़ा है 7 जिला होने के बाद भी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। सरगुजा के बारे में क्या खास बात है, सरगुजा तो छोटा है ना बड़ा है, लेकिन सरगुजा में एक खास बात है कि हमारा राज्य के बनने के बाद सबसे पहला संभाग कौन बना, सरगुजा बना। क्लियर है, ऐसा आप याद कर सकते हैं कि हमारा राज्य बनने के पश्चात सबसे बड़ा जो हमारा जो संभाग, सबसे पहला जो संभाग तो कौन था, हमारा आपका सरगुजा था। ऐसा आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे, चलिए हो जाएगा, ऐसा करोगे। और इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर दुर्ग के बारे में, तो दुर्ग जो है नवीन संभाग है। दुर्ग जो है इस राज्य का क्या आपका नवीन संभाग है। क्या बोले हैं, 15 अगस्त को घोषणा, 15 अगस्त 2013 को घोषणा, और 13 सितंबर 2013 में ये क्या हुआ, इस राज्य का 5वां संभाग के रूप में अस्तित्व में आ गया। हो जाएगा, ऐसा आप लोग करेंगे प्लीज, ठीक है। बहुत बेसिक है, बट ये सब एग्जाम में आता नहीं है, ये मात्र बेसिक जानकारी के लिए है। मैं अगेन बता दूं, आपका जो संघर्ष है वो कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ राज्य का भूगर्भिक बनावट, छत्तीसगढ़ राज्य का गर्भ कैसा है, छत्तीसगढ़ राज्य का इसकी भू आकृति, इसका धरातल कैसा है। जब हम इन टॉपिक को जब पढ़ेंगे ना, तब आपका एक्चुअल संघर्ष स्टार्ट होगा। ये तो बहुत बेसिक जानकारी है इस राज्य के बारे में। इस राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, इस राज्य का राजकीय पशु क्या है, मत पढ़ो। वन भैंसा है, पहाड़ी मैना है, ऐसा पढ़ के आगे बढ़ जाइए, कोई लोड मत लो, ऐसा एकदम प्रश्न आते है ही नहीं। आगे बढ़ू मैं, चलिए देखिए आगे, चलो किसकी बात कर रहे हैं हम, छत्तीसगढ़ राज्य की भूगोल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, भूगोल की बात कर रहे हैं। तो अगला करोगे इसकी भौगोलिक सीमाएं, नेक्स्ट करोगे इसकी भौगोलिक जो क्या आपका सीमाएं, ठीक है। जो बच्चे हैं ऑनलाइन वो लिखेंगे टॉपिक छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं, मतलब भौगोलिक रूप से इसके आसपास कौन सी आपका प्राकृतिक जो क्या आपका सीमाएं हैं। अगला टॉपिक लिखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की क्या भौगोलिक सीमाएं। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो लिखेंगे भौगोलिक सीमाएं। देखिए आगे, चलिए कुछ नहीं करना है, को समझना बस है आपको, बहुत इजी है ये, ठीक है। कब ये, अगर आप केवल व्यापम दे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लोग मेंस वेंस पढ़ेंगे, क्लियर है, तब ये आपको काम आएगा पूरा ये, आप इसके बगैर नहीं चल पाएंगे। चलिए देखिए आगे, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो लिख लेंगे भौगोलिक सीमाएं। देखिए आगे, भौगोलिक सीमाएं मतलब इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में किस किस प्रकार से आपका दिखेगा हमको भौगोलिक क्षेत्र। चलिए आगे देखें, अब ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, समझते हैं जो ऑनलाइन बच्चे हैं। अब इसमें हमको इतना ध्यान रखना है कि इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या है, आप लोग समझते हैं। ये इसका क्या है, ईस्ट है, ये इसका क्या होगा, वेस्ट होगा। ये आप लोग सब समझते होंगे वेस्ट है, आप लोग बच्चे नहीं हो तो क्या आपका नॉर्थ है, और ये इसका क्या आपका साउथ है। ऑब्वियसली क्या होगा, ये इसका साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा। ये क्या होगा आपका नॉर्थ ईस्ट होगा, इसका नॉर्थ ईस्ट होगा। तो ये क्या होगा, इसका नॉर्थ वेस्ट होगा, आपका नॉर्थ वेस्ट। और ये क्या आपका दक्षिण पश्चिम
आपका साउथ जो कि आपका वेस्ट होगा। आपको मात्र इतना में आपको अरेंज करना है कि इसके आसपास कौन कौन सी भौगोलिक सीमाएं हैं, ओनली इतना पूरित करना है। तो आपको लिखते चलेंगे। अगर मैं इस राज्य का पूर्व की बात करूं तो मैं पहले बता देता हूं, इस पूरे क्षेत्र में क्या पड़ेगा, आपका उड़ीसा का पठार है। कैसा है, पूरा इन क्षेत्रों में आपका उड़ीसा का पठार है। मैं लिखाऊंगा अभी भी, उड़ीसा का यहाँ पर क्या आपका पठार है, उड़ीसा का पठार है। इधर इधर जब बढ़ेंगे बस क्या पड़ेगा, छोटा नागपुर। ये एग्जाम में कूट में आया हुआ था, छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ क्या पड़ेगा, छोटा नागपुर का पठार है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि भौगोलिक सीमा का मतलब भूगोल होता है, न कि मध्य प्रदेश होता है। ठीक है, आप समझिए। वो जो आप पढ़ते हो क्या, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका एमपी, यहाँ एमपी है, इधर एमपी है, इधर यूपी है। अरे भाई, एमपी को भूगोल ने नहीं बनाया है, एमपी को हमारे राजनेताओं ने, हमारे संविधान ने बनाया है। क्लियर है। तो एमपी जो है भौगोलिक सीमा नहीं है, एमपी जो है राजनीतिक सीमा है। क्या है, राजनीतिक सीमा ना कि भूगोल है। ये क्या नेचर है क्या एमपी, नहीं, मध्य प्रदेश हमने नाम दिया है, तो क्या है वो राजनीतिक सीमा है। और मैं किसकी बात कर रहा हूं, भौगोलिक सीमा की बात कर रहा हूं। तो भूगोलिक में भूगोल आएगा ना कि एमपी आएगा। तो पहला क्या करोगे, भौगोलिक सीमा करेंगे, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात ये पूरे क्षेत्र में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र का पठार है। इस पूरे में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र का पठार है। तब हम लोग पढ़ेंगे बस त्र्यंबकम की पहाड़ी, त्र्यंबकम की पहाड़ी, यहां से क्या आएगी, गोदावरी नदी आएगी। समझ पा रहे हो आप लोग। जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो मुझे बीच में से बार बार नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, बट मुझे बार बार हिंट करेंगे कि आप लोग अवेलेबल हो और आपको समझ में आ रही है। इधर क्या पड़ेगा, आपका महाराष्ट्र का पठार है। यहाँ बस क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र पठार है। और वही अगर ये छत्तीसगढ़ राज्य का वेस्ट है, ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का अगर वेस्ट है, तो ये क्या पड़ेगा, ये मध्य पश्चिम कहलाएगा। ये जो मैकल श्रेणी है ये क्या कहलाएगा, आपका मध्य पश्चिम। आप बोलना भी सीखिए। इसको बोलते हैं ईस्ट, इस पूरे को बोलते हैं वेस्ट, लेकिन ये वेस्ट नहीं है, ये क्या है, मध्य पश्चिम कहलाता है। यहां पास पड़ेगा सतपुड़ा पर्वत का मध्य, मध्य सतपुड़ा पर्वत, मध्य सतपुड़ा जो क्या पड़ेगा, आपका पर्वत पड़ेगा। ठीक है, कल जाकर मैकल श्रेणी को लिखने बोलेगा तो अब लिखेंगे। क्या आप लोग फ्री देकर रुक जाएंगे क्या, ऐसा तो नहीं ना। मेंस देंगे, मेंस के बाद साक्षात्कार होगा, आपको वहां तक पहुंचना होगा। इन तमाम बातों को आप लोग समझेंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इधर पूरा पड़ेगा उड़ीसा का पठार है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ बस क्या पड़ेगा, मध्य सतपुड़ा है। इस राज्य के मध्य पश्चिम में मध्य सतपुड़ा पर्वत है, मतलब मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर क्या पड़ेगा आपका, इसका दक्षिण और आपका साउथ वेस्ट में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र का पठार है। क्या है, महाराष्ट्र पठार है। नीचे, इसके नीचे छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम नीचे की बात करें साउथ में, तो ध्यान रखेंगे इसमें सुकमा के नीचे क्या पड़ेगा हमारा आपका, तो पड़ेगा तेलंगाना का पठार। उसे क्या पढ़ोगे, तेलंगाना का। यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है बच्चे ध्यान रखेंगे। जो ऑनलाइन है, तेलंगाना का यहाँ पर क्या पड़ेगा, पठार पड़ेगा। क्या आप लोग कैसे लिखते हो, तो जो ऑनलाइन बच्चे हैं मैं उनको समझा देता हूं कि आप बार बार उसको ऐसा नहीं पढ़ोगे ना कि बार बार मैप नहीं बनाओगे। कुछ भी बनाओ बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आपको पता हो कि कहां पास एमसीबी है, कहां आपका राजनांदगांव है। कुछ भी बनाओ छत्तीसगढ़ को, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पता है कि कौन सा प्लेस कहां है, आप कैसा भी इसको मेढक बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता हो कि कौन सा कहां है। आगे बढ़ूं मैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा, उड़ीसा का पठार है, उड़ीसा का पठार है। इधर क्या पड़ेगा, आपका छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। कर लेंगे ऑनलाइन। आगे बढ़ूं मैं, इसके पश्चात अगर मैं यहां की बात करूं, इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र का पठार है। क्या है, महाराष्ट्र का यहाँ पर क्या है, पठार है। यहां पर क्या पड़ेगा, मध्य पश्चिम में मध्य सतपुड़ा पर्वत। आप लोग पूरा लिखेंगे ना, मध्य क्या सतपुड़ा जो कि आपका पर्वत का यहाँ पर विस्तार है, हो जाएगा। नीचे, यहाँ पर नीचे क्या पड़ेगा, तेलंगाना का पठार। ध्यान रखेंगे इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा, तेलंगाना का पठार है। क्या है, ये इसकी भौगोलिक सीमा है। कभी न कभी यहां से प्रश्न बनेगा, क्यों, आप भूगोल पढ़े तो भूगोल पूछेगा। क्या पड़ेगा, तेलंगाना का पठार है। ऐसे याद रखेंगे, या तो फिर पढ़ोगे, याद रखना यहां बस पड़ेगा गोदावरी, गोदावरी सबरी बेसिन है, गोदावरी सबरी बेसिन घाटी, या उसे पढ़ सकते मैदान। गोदावरी सबरी क्या, मैदान पढ़िए, मैदान, घाटी, या फिर क्या, बेसिन। ये सब कहां है, इस राज्य के दक्षिण में। पढ़ लो कैसे ऑनलाइन, इतनी सारी बातें पढ़िए, तब जाके आपका नॉलेज आपको क्या होगा, पूरा परिपक्व होगा। आगे बढ़ूं मैं, इस राज्य के दक्षिण में यहां पास पड़ेगा तेलंगाना का पठार है। क्या है,
तेलंगाना का पठार है। आपको आइडिया होगा जब मैं पढ़ाऊंगा नदी तो यहां से आएगी गोदावरी नदी, क्या आएगी, गोदावरी आएगी, यहां से आएगी सबरी आएगी, कौन आएगी, सबरी आएगी, तो यहां पर क्या बनेगा, बेसिन बनेगा, क्या बनेगा, बेसिन। इसीलिए इसके साउथ में है तेलंगाना का पठार, इसके साउथ में है गोदावरी सबरी का मैदान, गोदावरी सबरी का घाटी, गोदावरी सबरी का क्या आपका बेसिन, यहाँ पास कहां पड़ेगा, साउथ में पड़ेगा। इसके पश्चात अगर इसके पश्चात बात करें तो इसका नॉर्थ में, इसका नॉर्थ जो क्या हमारा आपका वेस्ट में, इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा हमारा आपका, क्या पड़ेगा, बघेलखंड का पठार। बहुत क्लियर रहिए, बघेलखंड का पठार। अरे भाई इसी का हमारा पूर्वी हिस्सा क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ये सब पढ़ाऊंगा मैं आगे चलकर आपको, आप लोग बस डेली कंटिन्यू क्लास कीजिए। इसका वैल्यू है 46,000 आपका 200, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में इसी का हिस्सा है आपका 21,000 के आपका 863, ये वैल्यू है। कल जाके पूछ देगा कि क्या पूर्वी बघेलखंड बघेलखंड से बड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो इससे छोटा है। कल्पना कीजिए, बार बार बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड, कल जाके एक भी स्टेटमेंट अगर आगे बढ़ा कि क्या ये बघेलखंड इस बघेलखंड से छोटा है या बड़ा है, एकदम क्लियर रहिए ये इससे छोटा है। जिस बघेलखंड के पठार का हिस्सा है पूर्वी बघेलखंड, ये इसकी तुलना में छोटा है। क्लियर है, ऐसा आप ध्यान रखेंगे प्लीज। आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात इस पूरे क्षेत्र में क्या बहती है, गंगा नदी, कौन सी, सोन गंगा, यहां से आती है सोन नदी। इस पूरे बेल्ट को बोलते हैं आपका नर्मदा सोन गंगा, या गंगा जो है सोन गंगा का यहाँ पर क्या रहेगा, मैदान है, सोन गंगा का मैदान है। मतलब जो आपका गंगा बेसिन है, जो गंगा का मैदान है, उसका दक्षिण जो है इस छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर होगा। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आएगा बेटा ऑनलाइन, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या बोला जा रहा है कि इसको बोलते हैं सोन गंगा का मैदान, यह मैदान है पूरा निचली, यहाँ पर क्या मैदान है, मतलब 300 मीटर इसकी हाइट नहीं होगी, तो उसका जो दक्षिण है वो इस राज्य का उत्तर होगा। इस बात को समझेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो उत्तरी सीमा है, जो उत्तरी भौगोलिक सीमा है, वो कौन है, आपका गंगा का मैदान है। गंगा का मैदान का निचला आपका क्षेत्र क्या होगा, दक्षिण क्षेत्र क्या होगा हमारा, आपका उत्तर होगा। ऐसा कर लेंगे। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा है। क्या है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा है। मैं रिपीट कर दूं, वापस सुन लीजिए। तो वापस अगर मैं किसकी बात करूं, चाहे ईस्ट बोलो, चाहे पूर्व बोलो, चाहे दक्षिण पूर्व बोलो, या क्या आएगा, उड़ीसा का पठार है। चलो इसको लिखते हैं। देखिए आगे, इस राज्य के पूर्व में, इस राज्य के पूर्व में साथ में क्या आपका दक्षिण पूर्व में, कोई एक दिशा नहीं होगा, वो दक्षिण पूर्व में क्या पड़ेगा, ओडिशा का पठार है। क्या है, ओडिशा का पठार है। एक बात, उड़ीसा का पठार है, कर लेंगे जो ऑनलाइन बच्चे हैं। दूसरा क्या, इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा, तेलंगाना का पठार। क्या बनेगा, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, या फिर क्या बनेगा बस सबरी, या फिर क्या, गोदावरी सबरी का मैदान है, गोदावरी क्या सबरी का मैदान है। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं प्लीज आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, गोदावरी सबरी का मैदान है। आगे बढ़ूं, यहां पर क्या पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र वेस्ट भी पड़ेगा और क्या आपका साउथ वेस्ट पड़ेगा। तो लिखेंगे पश्चिम व क्या, पश्चिम व दक्षिण पश्चिम में, क्या आपका दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पठार। थोड़ा फास्ट लेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग की इस बेच को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको 4.5 महीने में। क्लियर है, आपका पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में क्या पड़ेगा, आपका महाराष्ट्र का पठार है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप मुझे मैसेज करेंगे, उसके पश्चात मैं और आगे बढ़ूंगा। इसके पूर्व और आपका दक्षिण पूर्व में उड़ीसा का पठार है, हो जाएगा। सर ये जो मैप है वो थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, अच्छा ठीक है, चलो कल व्हाइट यूज कर लेंगे, ठीक है, कल हम लोग इसको व्हाइट यूज कर लेंगे और अच्छे से। तो एक मिनट रुकिए फिर आप लोग मेरे लिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग।
चलिए वो शायद हटा दी उसको, ठीक है, इसको हम कल करेंगे, ठीक है। कल आप लोग को दूसरा मैप मिल जाएगा आप लोग को, आज बस आप इस चीज को थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप, आज बस इसको मैनेज कीजिए आप लोग, कल देखते हैं, ठीक है। वो मैप नहीं मिल पा रहा है वो व्हाइट वाली। चलिए कहाँ थे हम लोग, आपका नेक्स्ट कल कर लेंगे, ठीक है। जो भी है देव मते वो कल हम कल कर लेंगे उसको, ठीक है। कल से आप लोग को मैप व्हाइट वाली वापस मिल जाएगी। क्या पढ़े थे हम लोग, आपका वेस्ट है ना, ये यहां पड़ेगा कि आपका महाराष्ट्र का पठार है इन क्षेत्रों में, तो क्या बनेगा ये इसका वेस्ट भी होगा और क्या होगा आपका साउथ वेस्ट भी होगा। आपको दोनों ध्यान रखना है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र का पठार होगा। चलिए आगे बढ़े। इसके पश्चात इस पूरे क्षेत्र में क्या पड़ेगा, मैकल श्रेणी है। क्या आपका मैकल श्रेणी है, चिल्फी घाटी क्षेत्र। एक्चुअल में मैकल श्रेणी को बोलते हैं चिल्फी घाटी, कहां, कवर्धा में बोलते हैं। तो इसी के, या बोल सकते हो ये जो हमारा जो सतपुड़ा जो हम पढ़ते हैं, सतपुड़ा पर्वत, उसी का क्या पड़ेगा हमारे का ये पूर्वी हिस्सा है, इसको बोलते हैं खड़ा कगार। क्या है ये जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है उसका ये खड़ा कगार है, तो वो उसका पश्चिम है, इसीलिए इसका जो है क्या होगा, मध्य पश्चिम क्या होगा, मध्य सतपुड़ा पर्वत होगा। ये इस पर्वत का पूर्व है, इसीलिए इसका भौगोलिक सीमा क्या होगा, मध्य सतपुड़ा पर्वत। क्या होगा, मध्य सतपुड़ा क्या होगा, पर्वत होगा, मध्य सतपुड़ा पर्वत। ऐसा आप लोग कर लेंगे। चले आगे। इसके पश्चात यहां पूरा क्या पड़ेगा, छोटा नागपुर का पठार। ये सब चीज को समझिए, तब जाके आप बहुत आसानी से यहां से शंख नदी ले आएंगे, शंख नदी, यहां से उत्तरी कोयल नदी, यहां से दक्षिण कोयल नदी, ऐसा पढ़ पाएंगे बेटा। आपको पता है, आप लोग याद नहीं करोगे, फिर चीजों को समझेंगे। इसी के आसपास क्या बनेगा, हमारे पास छोटा नागपुर का पठार आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, यहीं से शंख नदी आएगी जो हल्का से जसपुर में क्या करेगी, इंटर करेगी ऐसे, यहां से उत्तरी कोयल ऐसे जाएगी और यहीं से आपका दक्षिण कोयल नदी आएगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, इसका नॉर्थ और आपका ईस्ट में क्या बनेगा, छोटा नागपुर। दक्षिण पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। प्रश्न पूछा गया है कि जसपुर पाट प्रदेश का छोटा नागपुर के पठार से किस प्रकार संबंध है। यह प्रश्न पूछा गया है मेंस में कि इस जसपुर पाट प्रदेश का इस छोटा नागपुर के पठार से किस प्रकार इसका संबंध है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ किसमें, मेंस में। ये तब लिख पाएंगे जब इसको समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन अभी किसकी क्लास है, प्री की क्लास है, लेकिन इसके लिए तैयार रहिए, आगे चलकर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ूं मैं, अगला करेंगे बस क्या, ऊपर यहां पर क्या पड़ेगा, हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार है। पूर्वी, तो यहां पर क्या, बघेलखंड, यहां पर पड़ेगा बघेलखंड। मैं बता दूं कि ये जो बघेलखंड है वो 46,200 है, 46,200 किलोमीटर स्क्वायर है। और हमारा ये जो है पूर्वी बघेलखंड, बस 2 क्लास वेट कीजिए, 2 के बाद हम यहां पर पहुंच जाएंगे। ये कितना है, 21,000 आपका 863 वर्ग किलोमीटर है, जो इस राज्य का 16.16% है। ये कितना है, 16.16%। क्लियर है। और इस बघेलखंड के तुलना में कितना है, ये 47.32% है। ये कितना है, 47.32, अर्थात ये छोटा है इस बघेलखंड से। कल जाके प्रश्न आएगा तो समझ जाना, ये बघेलखंड पूरी बघेलखंड से बड़ा है। और कहां है, तो ये इसका नॉर्थ वेस्ट में है। कहां है, आपका दक्षिण पश्चिम में है। इस बात को समझेंगे। इसके आसपास का कैसा भी प्रश्न आए, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, मतलब बनना चाहिए, हो जाएगा। तो इसके दक्षिण, सॉरी ना, नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है। इसको उत्तर कर लेंगे आप लोग ना, उत्तर पश्चिम में। क्या करोगे इसको, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। इसको आप सुधार लेंगे। उत्तर पश्चिम में क्या पड़ेगा, आपका बघेलखंड का पठार है। क्या है, बघेलखंड का क्या आपका पठार है। ये इसकी भौगोलिक सीमा है, बघेलखंड का पठार है। कर लेंगे ऐसा, आगे बढ़े। चलिए अगला देखें। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़ा सा और अगर इसको डिटेल में जब देखेंगे, तो ये जो हमारा दिख रहा है छत्तीसगढ़, इसी में से हमारा ऊपर क्या पड़ेगा, ऊपर बनेगा यहाँ बस क्या, गंगा का मैदान, सोन गंगा का मैदान। क्लियर है, सोन गंगा का मैदान इस उत्तरी बेल्ट में पड़ेगा आपका, सोन गंगा का मैदान है, सोन गंगा का मैदान है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर में, इस छत्तीसगढ़ राज्य का जो उत्तरी भौगोलिक सीमा है वो क्या है, सोन गंगा का मैदान है, सोन गंगा का मैदान, या केवल पढ़ सकते हो गंगा का मैदान, हो जाएगा। तो गंगा का मैदान का दक्षिण, गंगा का मैदान का दक्षिण इस राज्य का उत्तरी सीमा है, इस राज्य की उत्तरी सीमा है। इसके अलावा
इसके अलावा चाहो तो एक चीज ऐड कर सकते हो कि हमारा जो विंध्याचल पर्वत है वो भी इसी के आसपास है। किसमें? इसके उत्तर में। ऐसा पढ़ सकते हो क्या? विंध्याचल पर्वत, क्योंकि उसी का हिस्सा है देवगढ़ की पहाड़ी। हम लोग पढ़ेंगे आगे, आप लोग नाम सुनते रहिए। विंध्याचल जो क्या आपका पर्वत, ये भी इसकी उत्तरी सीमा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो दक्षिणी सीमा है वो क्या होती है? देवगढ़ की पहाड़ी। उसी का जो दक्षिणी सीमा है वो क्या रहेगी? देवगढ़ की पहाड़ी। इसी से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में इतिहासों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। क्लियर है? ये देवगढ़ की पहाड़ी, इसका जो उत्तरी सीमा क्या होगा? आपका विंध्याचल पर्वत है। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा कर लेंगे तो ये हमारा हुआ भौगोलिक सीमा। चलिए आगे देखें, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलो अगला कर लोगे राजनीतिक सीमाएं। अगला कर लोगे राजनीतिक सीमाएं। ये क्लियर आप लोग कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो भू आवश्यक जिले हैं, पढ़ लोगे ना उसको? चलो अगला कर लोगे छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीतिक सीमाएं। राजनीतिक जो कि आपका सीमाएं, अब पढ़ोगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब जल्दी करेंगे ना। छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीतिक सीमाएं कितने हैं? 7। छत्तीसगढ़ राज्य को 7 राज्य क्या करती है? स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ राज्य के आसपास कितने? 7 राज्य हैं। 7 राज्य इसे स्पर्श करती है, तो ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीतिक सीमाएं मतलब इसके आसपास कितने? 7 राज्य है। ये उसकी राजनीतिक सीमा है, ना कि भौगोलिक सीमा है। देखिए आगे चलिए, अब देखेंगे, लिखेंगे आगे। तो इधर क्या पड़ेगा? हमारा आपका उड़ीसा है, तो यहां पास क्या पड़ेगा? आपका ओडिशा। केवल लिखो बस ओडिशा। क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज चलेंगे। यहां पर होता है क्लॉक, तो 12 बजे के बस क्या? यूपी है। यहां क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। आगे बस क्या पड़ेगा? झारखंड है। JH झारखंड है। आगे जब बढ़ेंगे बस क्या पड़ेगा? उड़ीसा। एकदम ऐसा क्लॉकवाइज चलो। प्रश्न पूछा गया है कि वामावर्त, कल का प्रश्न देखिए, मैं कल समझाया हूं रात में। कल मेरी क्लास हुई थी रात में, उस वीडियो को जाके देखिए, चाहे यूट्यूब पर देखो, चाहे क्या करो आपका एप्लीकेशन में जाके देखिए। हमने 15 क्वेश्चन को डील किया है। मैं जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं सभी का क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन में खुद दूंगा भी। और जितने भी तमाम प्रश्न आए हैं, व्यापम हो, PSC हो, या फिर अन्य एग्जाम में जितने प्रश्न आए हैं, वो सभी को मैं डील करने वाला हूं। कम से कम 2-3 हजार प्रश्न मैं स्वयं आपको समझाकर दूंगा, साथ साथ में डेली। क्लियर है? और साथ में क्वेश्चन पूछा गया क्या कि इसका वामावर्त, ऐसा घड़ी के उल्टी दिशा में इसको जमाइए, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो क्या यूपी, झारखंड, उड़ीसा, इसके पश्चात, एक मिनट यार छोटा करता हूं थोड़ा सा, होता है क्या ये? ठीक है चलिए, जो ऑनलाइन बच्चे हैं ध्यान देंगे। क्या था हमारा आपका? यूपी ऊपर, यहां पड़ेगा, जस्ट यहां पड़ता ना, इधर इधर झारखंड है, एग्जैक्ट यही है यूपी। फिर यहां पर क्या पड़ेगा? झारखंड है। क्या पड़ेगा? झारखंड। यूपी, झारखंड। अगला का लोग यहां बस क्या? उड़ीसा। बताऊंगा कैसे करेंगे। उड़ीसा, केवल जगह खींचो, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद नीचे सुकमा के पास क्या करोगे? आपका आंध्र प्रदेश। क्या करोगे आप लोग? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। साथ में क्या? तेलंगाना। क्या करोगे? तेलंगाना। और तेलंगाना के पश्चात यहां पर क्या करोगे? महाराष्ट्र। यहां पर क्या जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद यहां पर क्या पड़ेगा? मध्य प्रदेश। कितने हुए? 7। आपका 7। तो कितना हमारा जो राजनीतिक छत्तीसगढ़ राज्य के साथ जो राजनीतिक सीमा है, मतलब कोई और स्टेट क्या करती है? केवल 7 राज्य इसके साथ सीमा रेखा साझा करती है। याद हो जाएगा ऐसा? चलिए, इसमें से ना कोई भी टॉपिक पढ़ने लायक नहीं है। वो साफ है पानी? दिखाओ, है ना? ले पानी। चलिए कर लेंगे आप लोग, ठीक है। जो ऑनलाइन बच्चे हैं ना, सुनिए, या तो मैप खींचिए या बगैर मैप खींचे करो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग को समझ में आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ जी कि आपके पास उतना समय होगा नहीं। मेरी बात को 1 मिनट वापस सुन लीजिए आप लोग, कि ऐसा कोई तरीका अपनाइए अपने पास कि जब कल पढ़ो, जैसे कि हम क्या पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जिला का गठन पढ़े हैं, तो क्या पूरा पढ़ोगे? नहीं भाई। अगर आपको डाउट है कि आपको मोहला मानपुर याद नहीं होता है, तो मोहला मानपुर, सारंगगढ़, फिर क्या?
खैरागढ़, फिर क्या एमसीबी, फिर क्या शक्ति। मात्र वो पढ़िए, ऐसा कोई नोट्स बनाओ जो आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, केवल उसी को लिखो। मतलब कॉपी में सब कुछ लिखना है, इसको अलग से मेंशन करो कि मुझे यहां बस तकलीफ होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब जिला का गठन आप पढ़ेंगे तो मात्र इसको पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसमें आपके समय जब आपका 15-16 सब्जेक्ट आपके सामने आएगा तो उस एक महीने में आप मुझसे बिलीव कीजिए कि एक महीने के भीतर आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। इसीलिए छत्तीसगढ़ को ऐसा पढ़ो कि जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जाम्पल ले लूं कि यहाँ पर सीमावर्ती बना रहे हो तो कितना बार खींचोगे, कितना, उस 33 जिला को। अरे मान लो क्या दिक्कत है, यहाँ बस उड़ीसा है, यहाँ बस उड़ीसा है, तो यहाँ बस क्या होगा, रायगढ़, यहाँ बस सारंगगढ़, यहाँ बस महासमुंद, यहाँ बस गरियाबंद, यहाँ बस धमतरी, यहाँ बस बस्तर, यहाँ बस सुकमा। मान लो क्या दिक्कत है। इसका फायदा यह होगा कि आप तो एक तो अपने लिए खुद तैयार रहोगे कि मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल जहां डाउट है, क्यों, उसमें बहुत लोड होता है बेटा, आपको बजट पढ़ना है, सर्वे पढ़ना है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कितना लिखोगे आप लोग। तो इसको ऐसा कोई तरीका अपनाइए कि बहुत इसलिए बस पलटो। जैसे मैं महानदी पढ़ाऊंगा तो महानदी पढ़ाऊंगा तो ऐसा जाएगी, महानदी ऐसे जाएगी, तो महानदी में केवल उस पॉइंट को पढ़ो जो आपको दिक्कत होती है कि हाँ मुझे इस जगह पे यहां दिक्कत होती है, उसको घेर दो, पॉइंट कर दो, रेड से ब्लैक से घेर दो। और जब महानदी पढ़ोगे ना तो केवल उसको पढ़ोगे जब आपको दिक्कत होती है, जैसे यहाँ दिक्कत, इसको पढ़े और पलटा दिए। मतलब इस महानदी अपोतन पढ़ने को 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड ओनली। और एक बच्चा होगा जो बार बार पढ़ेगा, उसको 12 से 13 पेज रहेगा, आपको उसको बहुत समय लगेगा। आप इस एक पेज में खत्म करिए और आपको जहां डाउट है कि हाँ मुझे इस नदी का प्राचीन नाम नहीं पता है, बस पता किए, आगे बढ़ गए सीधा, तब जाके इस पूरे 12-13 सब्जेक्ट को क्या आपको कवर कर सकते हो। नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, उसमें बहुत बर्डन होता है। हम नहीं चाहते आपको किसी प्रकार कोई तकलीफ हो। आप समझ पा रहे हो ऑनलाइन में क्या बोलना चाह रहा हूं कि अब इस प्रकार से नोट्स को जनरेट कीजिए अपना, अपने लिए, कोई मत समझ सके लेकिन आप समझ सको, ऐसा नोट्स बनाइए। क्लियर है? तो आपको बार बार इस जिला को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े, ऐसा करोगे, मैं आप लोग को ऐसे बीच बीच में आपको आइडिया देते रहूंगा। ठीक है, चलिए। क्या था हमारा, ये 7 क्लियर रखो पहले। क्या ये 7 स्पर्श करती है, देखिए आगे, ये 7 जिला स्पर्श करती है, ये पहले एकदम क्लियर रखिए 7। और कुछ नहीं करेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज खींचेंगे, बस ओनली क्लॉकवाइज खींचेंगे। देखिए आगे, चलो थोड़ा जल्दी करेंगे ना, अब आगे बढ़ेंगे। चलो देखिए, तो क्या रहेगा, यूपी। स्टार्ट करते हैं बलरामपुर से। बलरामपुर, ध्यान रखेंगे कि बलरामपुर यूपी को बीचों बीच, यहां से बीचों बीच भी करती, थोड़ा सा करती है, यूपी को स्पर्श करती है बलरामपुर एक। यहां छोड़ोगे क्यों, क्योंकि एमपी भी करेगी, एक हुआ। नेक्स्ट क्या हमारा आपका झारखंड, झारखंड क्या करेगी, 2 को स्पर्श करेगी, झारखंड एक क्या करेगी, बलरामपुर को, एक क्या करेगी, बलरामपुर को, एक क्या करेगी, उड़ीसा को। अब इसको लिखना नहीं है आप लोग को ना बार बार, बलरामपुर और क्या आपका जसपुर को क्या करेगी, स्पर्श करती है। अगेन रिपीट कर दूं, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मात्र जो ये दिख रहा है ऐसा गोरा यह है, यहां से इतना बस करती यूपी को, और इधर भी करेगी बलरामपुर किसको, एमपी को। इसके पश्चात ये झारखंड है, क्या है, झारखंड है, झारखंड करती है बलरामपुर और जसपुर को, बलरामपुर और जसपुर को। इसके बाद आपको याद रखना है आगे को। देखिए आगे, उड़ीसा, उड़ीसा क्या करेगी, जसपुर को, क्या करती है, जसपुर को स्पर्श करती है, जसपुर को। इसके बाद रायगढ़ को, रायगढ़ के साथ सीमा रखना थी कौन, आपका रायगढ़ के साथ। इसके बाद सारंगगढ़ को, सारंगगढ़ को ध्यान रखोगे, शक्ति के साथ ही बनाती है, जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, शक्ति के साथ ही बनाती है। अगला क्या करोगे आपका, महासमुंद। अगला क्या करेंगे आप लोग, महासमुंद, आपका महासमुंद। इसके पश्चात क्या रहेगा हमारा आपका गरियाबंद, क्या आपका गरियाबंद। इसके पश्चात क्या रहेगा आपका कोंडा गांव और आपका धमतरी, क्या आपका धमतरी। धमतरी के बाद कोंडा गांव, क्या कोंडा गांव। इसके पश्चात बस्तर, क्या बस्तर। इसके पश्चात क्या करेगी, सुकमा, क्या करेगी, सुकमा। ऐसे 9 को, मैं इसी बोल रहा हूं कि इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कितनी करती है, उड़ीसा ऐसे क्या करती है, 9 को स्पर्श करती है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हो जाएगा ऐसा ऑनलाइन, देखिए आगे। तो उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिलों के साथ क्या करती है, ऐसा साझा करती है, ऐसा को पढ़ना है। आगे बढ़ूं मैं, चलिए कितना टाइम हुआ, 8:12। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट क्या करोगे, आंध्र प्रदेश क्या करेगा, जैसे कि यूपी क्या करती है बलरामपुर को बीचों बीच, वैसे ही सुकमा को बीचों बीच क्यों करेगी आप यहाँ पास, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे कि सुकमा को उड़ीसा भी टच कर रही है और आंध्र प्रदेश भी करेगी, और आगे कौन करेगी आपका, तेलंगाना भी करेगी। कौन करेगी, तेलंगाना भी करेगी। तो ध्यान रखेंगे सुकमा को तीनों स्पर्श करेगी। कौन, आपका सुकमा को उड़ीसा भी करती है, आंध्र प्रदेश भी करती है, और कौन करेगी, तेलंगाना भी स्पर्श करेगी। तो अगला यहाँ पर क्या करोगे, तेलंगाना क्या करती है, बीजापुर, आपका बीजापुर भी, और साथ में क्या, सुकमा को। तो बीजापुर ऐसा सुकमा को भी करेगी और बीजापुर को भी करेगी, इतना 2। कौन, तेलंगाना। आगे बढ़ू मैं, अब बचा महाराष्ट्र को ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे अब सीमावर्ती में महाराष्ट्र, आपका महाराष्ट्र। देखिए आगे, शुरुआत करो कहां से, आपका बीजापुर से। तो क्या एक हुआ आपका बीजापुर, दूसरा आपका नारायणपुर, फिर आपका कांकेर, अगेन मोहला मानपुर, इसी को ध्यान रखना है, मोहला मानपुर को बालोद नहीं करती ना। फिर क्या रहेगा, राजनांदगांव, फिर क्या रहेगा, राजनांदगांव। यहां तक रोक लेंगे, ठीक है, यहां तक पिछले बार यहां किए थे। चलिए आगे देखें, राजनांदगांव क्या, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, क्या महाराष्ट्र 5 को करती है, ओनली किसको, 5 को। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ू मैं, चलिए क्या रहेगा आपका, एमपी, क्या रहेगी, एमपी। अगला करोगे आपका मध्य प्रदेश हो गया, फिर खत्म हो जाएगा ये, लेकिन इसमें बहुत सारा और पढ़ाना, ठीक है। चलो देखें, एमपी। जो ऑनलाइन बच्चे हैं प्लीज इसको ऐसे ही पढ़िए। 33 जिला आपको पता है, 33 जिला, 22 स्पर्श करेगी और यहां से 11 नहीं करेगी, 11 यहां से स्पर्श नहीं करेगी, तो 22 करेगी। देखिए आगे, अगला पढ़ोगे एमपी का राजनांदगांव, एक राजनांदगांव, ऊपर खैरागढ़, फिर क्या, कंवर्धा, अगेन यहां से मुंगेली, फिर क्या रहेगा, बिलासपुर नहीं करेगा, गौरेला पेंड्रा। अब ध्यान रखेंगे, बिलासपुर स्पर्श अब नहीं करती है, पहले करती थी, 10 फरवरी 20 के बाद से नहीं करती है। अगला यहाँ पास क्या रहेगा आपका, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़। अगला यहाँ पास क्या रहेगा, कोरिया, और फिर क्या, सूरजपुर, और अगला यहाँ पास क्या, बलरामपुर। याद रखेंगे, बलरामपुर को भी स्पर्श करती है। वापस क्या रहेगा, बलरामपुर। अगर हम बलरामपुर की बात करें तो 3 आएगा यहाँ पास, क्या आएगा, यूपी, झारखंड, और क्या, एमपी। ऐसे आपको बच्चे याद रखना है, ऐसा आपको याद रखना है। अब इस पूरे को अगर मिला दूं ना, तो 22 स्पर्श करती है, 22 जो है सीमा रेखा बनाती है, जबकि 11 नहीं बनाती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं पढ़ना है आपको ना, मैं अगेन बता दूं, आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में महाराष्ट्र 5 को करती है, तेलंगाना 2 को करती है। क्या आपको नहीं पता करती है भाई? इसको क्या पढ़ोगे आप लोग कि उत्तर प्रदेश जो क्या करती है, बलरामपुर को, तो बलरामपुर 3 को करती है। इसको पढ़ने क्या हो सकता है, वो तो दिख रहा करती है कि यूपी करती है, झारखंड करती है, एमपी करती है। इसको क्या अलग से पढ़ना, करती है तो करती है, हमको दिख रहा है। यहाँ पर उड़ीसा 9 को करती है, उड़ीसा 9 के साथ, आपका सुकमा 3 के साथ, कौन, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, बीजापुर, और आपका सुकमा। महाराष्ट्र 5, महाराष्ट्र बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर, राजनांदगांव, और राजनांदगांव से लेकर बलरामपुर तक का एमपी करती है। ये भी कितनी करती है, 9 करती होगी। ये भी कितनी करती है, 9 स्पर्श करती है। इसको क्या पढ़ना कि क्या करती है, ये तो दिख रहा है। अब वो पढ़ो जो 11 नहीं करती है, उसको बोलते हैं भू आवेष्टित जिला। ऐसा कौन सा जिला है जो किसी के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है? अगला क्या करोगे आप लोग, भू आवेष्टित जिला में, तो अगेन बता दूं, ठीक है, ये करती है। अब इसका लंबाई भी पढ़ सकते हो, देखिए आगे। अब अगला करोगे इसका लंबाई, देखिए आगे लंबाई में तो सबसे अधिक करती है उड़ीसा। बताऊंगा कितना करती है उड़ीसा लंबाई के आधार पर। उड़ीसा के बाद कौन करती है, प्रशंसा याद है?
प्रशंसा, बोलो चलो। हाँ, MP, फिर क्या, महाराष्ट्र, फिर क्या, झारखंड, फिर क्या, तेलंगाना, और क्या, यूपी, और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे, वो इसको मैं रफ करो ना, ध्यान रखेंगे कि जो स्पर्श करती है उसको देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा स्पर्श करती है उड़ीसा। बताऊं कितना? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन करेगी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या करेगी? महाराष्ट्र। देखो ये सबको पता है, ये पता ही सबको, और सब बना लेंगे। आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, उड़ीसा, MP, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कहां जाएगा आपका? झारखंड। झारखंड के बाद क्या रहेगा? तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद क्या रहेगी? यूपी। और यूपी के बाद क्या आपका? AP। आपका आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक स्पर्श करती है आपका उड़ीसा 830 किलोमीटर, और आंध्रा कितनी करती है? 38 किलोमीटर। सबको लिखा दूं? चलो देखिए आगे, याद करेंगे ना। क्या था आपका? 830। उड़ीसा करती है आपका 830 किलोमीटर, 830 आपका उड़ीसा। आपका MP करती है 410, MP करता है आपका 410। महाराष्ट्र कितना करती है? आपका 379। कौन करती है? महाराष्ट्र करती है। 410 तो ये कितना? 270। आपका 270 करती है झारखंड। 270 कौन करती है? झारखंड। आप लोग को समझ में आ रहा है ऑनलाइन में क्या बोलना चाह रहा हूं? कि ठीक है कि सीमा रेखा बनाती है, लेकिन आपको पता हो उड़ीसा 830, महाराष्ट्र 379, मध्य प्रदेश 410, और आपका झारखंड 270। आपको ऐसे याद होना चाहिए। क्लियर है? ये छोटा डाटा है, अभी हम लोग और बढ़ेंगे, भी आगे आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे, क्या आपका? महाराष्ट्र 379। अगला बढ़े, तेलंगाना कितना है आपका? 173। तेलंगाना, तेलंगाना क्या आपका? 173। किससे याद कर सकते हो? याद आ रहा है क्या? राजनांदगांव 1973। राजनांदगांव 1973 यहां से हटा दो तो 173 किसका? तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्या आपका? 38 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश आपका 38 किलोमीटर। यूपी कितनी करती है? 103 किलोमीटर। ऐसा को याद रखना होगा। कर लेंगे? चलिए हो जाएगा आप लोग ऐसा याद, जो बच्चे ऑनलाइन हैं? चलिए हो जाएगा। चलो ऐसा आप लोग याद करेंगे। आगे देखें। चलिए इतना आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ें। अब इसी में ना ये क्या है? ये तो लंबाई के आधार पर है। उड़ीसा अधिक करती है, फिर MP करती है, फिर महाराष्ट्र करेगी, फिर झारखंड करती है, फिर तेलंगाना करती है, फिर यूपी करती है, और लास्ट में आंध्र। मतलब लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन है? उड़ीसा है। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और लंबाई के आधार पर क्या आपका? सबसे छोटा है। कौन? आंध्र प्रदेश सबसे छोटा है। कर लोगे ऐसा? चलिए आगे बढ़े। इसके पश्चात क्या पढ़ोगे इसी में? अंतरराजकीय सीमा वाला जिला, या पढ़ लो पहले भू आवेष्टित जिला। क्या? भू आवेष्टित, भू आवेष्टित क्या आपका? जिला। छत्तीसगढ़ राज्य के भू आवेष्टित जो आपका जिला कितना है? वो 11 है। कितने हैं? 11 है। बहुत इजी है वो। चलिए जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे। ऊपर सही है, मैं जब भी कुछ भी पढ़ाऊंगा मैं हमेशा ऊपर से नीचे आता हूं। क्लियर है? तो ऊपर से नीचे देखेंगे। क्या? सरगुजा, सरगुजा स्पर्श नहीं करती है, कोरबा स्पर्श नहीं करती है। जो बच्चे ऑनलाइन ध्यान रखेंगे, बिलासपुर नहीं करती है, चांपा नहीं करती है, शक्ति नहीं करती है। हो जाएगा। बलौदा बाजार नहीं करती है, और हमारा कौन रहेगा आपका? रायपुर नहीं करती है, बेमेतरा नहीं करती है, दुर्ग नहीं करती है, बालोद नहीं करती है। हो जाएगा। आगे क्या? धमतरी करती है, दंतेवाड़ा नहीं करती है, दंतेवाड़ा नहीं करती। हो जाएगा। आगे देखिए कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए बेटा। 11 कितना आपका? 1 सरगुजा, कोरबा 2, शक्ति 3, चांपा 4, बिलासपुर 5, बलौदा 6, रायपुर 7, बेमेतरा 8, दुर्ग 9, बालोद 10, दंतेवाड़ा 11। अर्थात 11 ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है।
क्या करती है? स्पर्श नहीं करती है। ऐसा कर लोगे ऑनलाइन, ये बहुत इजी है। 11 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती हैं, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। हो जाएगा? तो क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ राज्य के भू आवेशित जिले कर लो ऑनलाइन। आगे देखें, क्या आपका सरगुजा, क्या आपका कोरबा, और आपका जांजगीर चांपा, और कौन? शक्ति। बहुत इजी करिए, जितना इजी कर सकते हो शक्ति। शक्ति के बाद क्या? बिलासपुर। कौन? बिलासपुर। बलौदा बाजार, और क्या? रायपुर, और क्या? बेमेतरा, और क्या? दुर्ग, और क्या? बालोद, और क्या? दंतेवाड़ा। इतना इतना स्पर्श नहीं करती है। हो जाएगा? ऐसा आपको ध्यान रखना है। 11 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। तो क्या क्या हो गया? 7 स्पर्श करता है, 7 स्पर्श करता है। हम लोग क्या पढ़े हैं? उसके लेंथ, उसके लंबाई के आधार पे पढ़े हैं। फिर क्या पढ़े हैं? कौन नहीं करता है, कौन नहीं करता है। अब पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा और सबसे छोटा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कौन है। हो जाएगा ऑनलाइन। तो अगला करोगे, छत्तीसगढ़ राज्य का अंतर जो कि आपका राज्यीय सीमा वाला, राजकीय नहीं ना, राज्यीय सीमा वाला जिला, अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका सबसे बड़ा और छोटा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला। अगर वो जिला है तो किसी राज्य को कितना स्पर्श करता है, अगर कोई राज्य होगा तो किसी देश के साथ, तो अंतरराज्यीय सीमा वाला देश, अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला, अंतरराज्यीय सीमा वाला राज्य, ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए आगे, अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला मतलब ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक किस राज्य को स्पर्श करता होगा। तो कौन करता है हमारा आपका? कौन हमारा आपका? बलरामपुर। ये बलरामपुर क्या करती? 3 को स्पर्श करती है। ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, यूपी को, एमपी को, और क्या करती? झारखंड को। ये स्पर्श करती है 239 किलोमीटर स्पर्श करती है। ये कितना? 239। और ये जो धमतरी देखो, छोटू सा आपका धमतरी जो कि आपका सबसे छोटा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है। ये एग्जाम में पूछा है, सबसे छोटा नहीं बड़ा पूछा है। सबसे छोटा है आपका 19 किलोमीटर, याद रहेगा ऑनलाइन। सबसे छोटा, सबसे कम स्पर्श करती है धमतरी 19 किलोमीटर। सबसे कम लंबाई में कौन है? 38, डबल कर दो, 19 दूने 38। आंध्र प्रदेश 38 किलोमीटर, धमतरी 19 किलोमीटर। जबकि यूपी, एमपी, झारखंड के साथ बलरामपुर सबसे बड़ा अंतरराज्यीय सीमा जिला है, 239 किलोमीटर, 239 किलोमीटर आपका बलरामपुर यूपी, एमपी, झारखंड के साथ सबसे बड़ा अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है। सबसे छोटा आपका धमतरी है, ऐसा याद रखेंगे। बाकी करेंगे कल। हो जाएगा? तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो इस प्रकार से पढ़ेंगे। ये सब एग्जाम में आते कम है, लेकिन आपके अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट में। हो जाएगा? बाकी करेंगे हम कल। ठीक है, आप सभी को बाय बाय।